हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम जिसमें जूनियर और स्टेनो दोनों का सिलेबस सेम है, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, उसकी प्ले लिस्ट बन चुकी है और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें। और इससे पहले हम 20 सेट 2 बुक खत्म कर चुके हैं, जिसमें राजीव नामक बुक की और दूसरा 2A सीरीज जो घटना चक्र, उसके 20 सेट एग्जाम से पहले जरूर 2x की स्पीड से लगाकर उसको जरूर रिवीजन कर लें, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। तो प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में कौन सा समूह सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन में देखते हैं, क्या ओट से बोले जाते हैं पा, मा, बा, भा? तो यहाँ ओट से बोले जाते हैं, सही है। और दूसरे में का, खा, गा, घा, तो ये सब कंठ से, ये भी सही है। और मूर्धन्य से चा, छा, जा, ये गलत है। तो ये किससे बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं तालव्य से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रा का विवरण है। तो रा इनमें से किसका? तो ये लुंठित वर्ण भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण व्यंजन भी है और बत्सर भी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? मतलब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ए क्या है? तो ये विस्मयादि बोधक है। क्या? विस्मयादि बोधक, या इसको बोलते हैं आश्चर्य चिन्ह। और ये क्या है? तो ये अल्प है और ये अर्धविराम। ये क्या है? ये अल्प है और ये अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें पहला देखते हैं, इतना तेज क्यों चल रहे हो? ये तो सही है। और कितना सुंदर चित्र है, तो गलत है। इसको किस तरह लिखेंगे? यह कितना सुंदर चित्र है, इसको इस तरह लिखेंगे। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, और बाकी सी और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। तो रेखांकित शब्द का शुद्ध, तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका होता है उ, चा, छा, छा के नीचे फिर खा और ला और ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें संज्ञा शब्द है सभा। क्वेश्चन नंबर 7, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 7 में का आंसर हो जाएगा, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द क्या है? 8 में का आंसर हो जाएगा उचित। उचित विशेषण शब्द है। और बाकी लड़कपन, कठोरता, घबराहट, ये सभी क्या है? तो ये भाववाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो पढ़ रहा था में संयुक्त क्रिया है। कौन सी? संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा? तो इसमें ऑप्शन ए, संकल्प, ये पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। इसमें अच्छा या अच्छी लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई वर्ड दिया हो तो उसके साथ साथ एक सेंटेंस बना के देखें, तो उसमें मालूम पड़ जा रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। तो रेखांकित शब्द में कारक कौन सा होगा? तो पक्षी, इसमें कारक, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तड़ाग शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा तड़ाग मतलब तालाब। अच्छा, तृण मतलब तिनका, बाकी तीक्ष्ण मतलब तीखा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे लिखे हुए मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो इसमें प्रतिघात, प्रतिघात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चोट के बदले चोट। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो 11 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
साप्ताहिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 15, बर्बर का विलोम शब्द होगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, बर्बर का हो जाएगा शब्द, तो शब्द इसमें है नहीं है, तो शब्द हो जाएगा ऑप्शन ई। और दुर्बल का क्या हो जाएगा, तो सबल हो जाएगा। सुंदर का कुरूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें देखो, अम्बुद, अम्बुद किसका होता है, ये बादल का होता है। और बाकी सभी अर्णव, पयोधी और पारावार, ये सभी किसके हैं, तो ये सभी समुद्र के। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मूक मतलब गूंगा, चुप, शांत, तो विवश नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, अचल और अचला। इसका मतलब होता है अचल मतलब स्थिर, अचला मतलब पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो किसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि ऑप्शन ए देखते हैं, जल में जल मने वाला, तो उसको जलज बोलते हैं। जहां केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, ये भी सही है। जो सब कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ नहीं सर्वज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 20 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रद्धा प्लस आनंद। इसमें कौन सी संधि पूछे, तो इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 21, किस युग में अशुद्धि है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास नहीं होता है। जहाँ पे प्रति शब्द लग जाए वहां पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दाल रोटी में द्वंद्व समाज, सतसई में द्विगु समाज, आजन्म में अव्ययी भाव समाज, ये सही था। उसने पूछा था अशुद्धि कौन सा है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो देखो मिश्र वाक्य हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2-3 में इसके एग्जाम्पल दिखे थे कि बीच में ये वाले वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो उसमें मिश्र और कबूलिकात की कुछ वर्ड थे जिसमें हम संयुक्त वाक्य पहचानने के तरीके जानते हैं। मिश्र में चलो फिर से देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड, जहां आ जाए की, प्राय, जो, जहां, जिसने, ज्यों ही, क्योंकि, यदि आदि आ जाए तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। तो इसमें देखो मिश्र वाक्य कौन सा होगा, ऑप्शन डी में देखो उसने बोला कि मैंने सुना है की आ गया ना, तो की देखो यहाँ पे की आ गया, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय मतलब 23 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 24, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखो कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार होगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ई, क्या, यमक अलंकार। इसमें 3 बेर, पहले वाले 3 बेर का मतलब है संख्या से, और लास्ट वाला 3 बेर से मतलब है समय। क्वेश्चन नंबर 25, कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका मतलब होता है कच्ची गोलियां खेलने का मतलब होता है अनुभव की कमी होना। क्वेश्चन नंबर 26, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक। तो ये किसकी है, तो ये मोहन राकेश की। क्वेश्चन नंबर, अब पैसेज देखते हैं, पैसेज आप लोग ध्यान से एक बार इसको पढ़ना, इसके आंसर अभी हम बताते हैं। एक मिनट रोक कर इसको आप लोग पैसेज को जरूर ध्यान देना, क्योंकि पेपर में 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
तो देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सच्चे वीर वे होते हैं। तो कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। क्वेश्चन नंबर 29, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का प्रकार है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 30, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलस्य। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। तो जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग एक बार इनको, अब एग्जाम बहुत पास में है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें, क्योंकि सभी एग्जामों में ये लगभग हमने 25 सेट सॉल्व कर चुके हैं, सभी में एक जैसा पैटर्न आ रहा है। तो आप लोग वहाँ से रीजनिंग का सेट कोई भी सॉल्व कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसको खुद से कोशिश करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट GX के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 से। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्र गुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो कौन सा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 338। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में नून माती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो नून माती किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी। अच्छा, नून माती कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50, कोरबा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कोरबा हॉकी महोत्सव 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 57, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो किस में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, काराकोरम श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में या के अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? तो किस प्रकार के वन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंध कंकट वन। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर कटीले वन होते हैं। प्रश्न संख्या 59, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी तो कौन है? स्टेपीज, एक कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर। तो कहाँ? ये जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जो एक बार क्रिया पूर्ण हो जाए तो उसको रिवर्स दोबारा वही प्रोडक्ट या कुछ नहीं बना सकता है। तो कोयला का जलना तो ये रासायनिक क्रिया है, और कागज जलना ये भी है, और भोजन का पचना ये भी है, और ये नहीं है पानी का भाप में स्थानांतरण, क्योंकि पानी को भाप में और भाप को पानी में दोबारा बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि मृदा से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नवंबर 2024 में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया था? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, थाईलैंड ने हाल ही में नवंबर 2024 उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया था? तो कहां पर? इसका आंसर जाएगा 64 का ऑप्शन बी, लखनऊ। और इस डबल डेकर बस में महिलाओं को 50% टिकट में छूट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 65, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी, माइक बाल्टेज। क्वेश्चन नंबर 66, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, तो i9 क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। अच्छा, ये क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 68, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोफिल। जब कोई फॉर्म भरते हैं, पहले से डिटेल डाल चुके होते हैं, तो उस पर क्लिक करते ही वो वाले डिटेल नीचे आ जाते हैं, उसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69, MS एक्सेल 2019 में प्रोडक्ट्स वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन सी, डिलीट द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 70, खाली जगह के प्रणाली सिस्टम संचार नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड के बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है जो शोर शराबा करते हैं, जैसे चेन हुआ, बैंड हुआ, लाइन हुआ, लेकिन उसने पूछा कि इम्पैक्ट प्रकार का नहीं है, मतलब उसने पूछा नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट कौन सा है? ऑप्शन डी, इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाइनक्स होता है वो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग। क्वेश्चन नंबर 73, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS में आता है क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? 73 का आंसर हो जाएगा विंडोज मैसेंजर। क्या? विंडोज मैसेंजर बोलते हैं, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 74, विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? मैक्सिमाइज करने का, देखो यहाँ पे होता है मिनिमाइज, फिर मैक्सिमाइज, फिर क्लोज। तो मैक्सिमाइज करने से फुल स्क्रीन खुल जाती है, मतलब इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, कैल्क स्प्रेडशीट के किस सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 77, ईमेल पता, ये ईमेल लिखी है, ये अवैध है, क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो ईमेल पते में क्या होना चाहिए? एक डोमेन नेम होना चाहिए, और यूजर नेम होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, @ होना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं है? इसको देखने लगा, इसमें @ नहीं है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता क्या है? कनेक्टिविटी, हाँ ये भी है, और डायनामिक एंड सेल्फ अडॉप्टिंग ये भी है, और स्केलेबिलिटी ये भी है। इसके साथ साथ क्या है? तो गतिशीलता, और साथ में सेंसिंग, ये सभी किसमें है? तो ये
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 79, टीसीपी और आईपी ये क्या है? तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं का घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविकता डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 का? ऑप्शन बी, आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 80, आईओटी शब्द पहली बार कब प्रयोग हुआ? तो कब हुआ था पहली बार? 1999। अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो 1999, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 80, खाली जगह बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रानी झांसी का किला बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड यूपी और एमपी में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के 11 जिलों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो सबसे छोटा कौन सा है? तो पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, एटा। क्वेश्चन ऑप्शन बी, कितना है? तो 108 हेक्टेयर में फैला है। क्वेश्चन नंबर 84, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी में 10 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो अशोक स्तंभ कहाँ पर? वाराणसी में किस नदी हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गंगा और वावना नदी। क्वेश्चन नंबर 85, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप में उत्पादक करता है। क्या औरैया क्या है? तो औरैया में शुद्ध देसी घी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 87, कुछ निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी वस्त्र कहाँ पर? तो वाराणसी में। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई, कहाँ पर? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, चुर्क और डल्ला। ये कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरमा उद्योग कहाँ पर? बरेली। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? कोयला सोनभद्र सही है, बालू पत्थर मिर्जापुर और सिलिकॉन बालू प्रयागराज। यूरेनियम कहाँ पर? तो यूरेनियम ललितपुर। यही पूछा था कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के में स्थित है। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, स्मारक 84 गुम्बद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया? तो इसका आंसर है 92 का ऑप्शन ए, कालपी। कालपी कहाँ पर है? तो जालौन जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, ऑप्शन ई। कहाँ पर? ललितपुर। और यूरेनियम अभी पढ़े वो भी ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया? तो सत्यमेव जयते के नारे का ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा कहाँ पे? बासे बुक्सा, बासे बिजनौर, बिजनौर और आगरा। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर? ऑप्शन बी, बरेली। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979। क्वेश्चन नंबर 97, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो कहाँ पर? ऑप्शन के अनुसार आजमगढ़। वैसे कहाँ पर? तो जौनपुर, फिर दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पर
देवरिया। यहाँ पे जौनपुर में पूछ लेते कितना, तो 1024, इसमें 1017, इसमें 1013। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया? तो 98 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो डीएनए बैंक 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीएचयू बनारसी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी हेतु बेदर स्टेशन? तो बेदर स्टेशन कहाँ पे? तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के इस 7 जिलों पर निगरानी करेगा बेदर स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो लोग नए आए हैं कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।